आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 3 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, आइए जानें। पहला है 1 नंबर, रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें 1 नंबर है, संविधान के अनुच्छेद रिक्त स्थान में अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर से देखिए, संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझिए। यहाँ देखिए, चित्र में आपको एक महिला जो है सफाई करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरह के लोगों के साथ जो था, पहले क्या होता था, भेदभाव किया जाता था कि ये गंदे काम करते हैं, इनके साथ टच नहीं होना, छुआना नहीं है। ठीक है, तो इनको बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता था, इनको कोई भी सार्वजनिक जगह में आने नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो अब इस तरह का अगर कोई भेदभाव करता है तो इस कानून के तहत उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, और इसी के लिए देखिए, यहाँ पर नीचे है आपका, आंदोलनरत सफाई कर्मचारी, ये लोग अपना हक अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं। अस्पृश्यता का अर्थ होता है जो छूने योग्य नहीं होता है। ठीक है, उन्मूलन मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना। ठीक है, उसको माने एकदम निकाल देना। अगला देखिए, 2 नंबर, झारखंड की आबादी में रिक्त स्थान प्रतिशत आदिवासी हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका भराएगा 26। ठीक है, फिर से देखिए, झारखंड की आबादी में 26% आदिवासी हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको हम अलग वीडियो में जनजाति और हंसियाकरण में इसको अच्छा से समझा देंगे। ठीक है, अगला देखिए, 3 नंबर, झारखंड में रिक्त स्थान प्रकार की अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। तो यहाँ आपका भराएगा 32। ठीक है, फिर से देखिए, झारखंड में 32 प्रकार की अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। अनुसूचित यानी कि जो आदिवासी हैं, ST। ठीक है, ये औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। ठीक है, अगला देखिए, 4 नंबर, भारत में रिक्त स्थान राष्ट्रीय पार्क हैं। तो यहाँ आपका भराएगा 54। ठीक है, फिर से देखिए, भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क हैं। और साथ ही ये भी जान लीजिए कि 372 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ठीक है, अगला देखिए, 5 नंबर, राजिंदर सच्चर समिति रिक्त स्थान संबंधित है। तो यहाँ आपका भराएगा मुसलमानों से। फिर से देखिए, राजिंदर सच्चर समिति मुसलमानों से संबंधित है। अगला देखिए, 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें 1 नंबर है, सामाजिक न्याय क्या है। तो यहाँ उत्तर देखिए, सामाजिक न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब जो जिस चीज़ के लायक है उसको उसका पूरा हक मिलना चाहिए। ठीक है, या फिर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह से लिख सकते हैं, सामाजिक न्याय किसी भी समाज की वह स्थिति है जिसमें समाज के सभी व्यक्ति जब यह महसूस करे कि उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, उनके साथ अन्याय, शोषण तथा उत्पीड़न नहीं की जा रही है, तो उस स्थिति का नाम ही सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय में सभी लोगों को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं। अगला 2 नंबर प्रश्न है, अल्पसंख्यक शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, देखिए, अल्प मतलब कम होता है। ठीक है, अल्पसंख्यक यानी कि जिसकी संख्या कम है। तो यहाँ उत्तर देखिए, अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए प्रयोग किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। अल्पसंख्यक समुदाय का वर्गीकरण धार्मिक या संप्रदाय के आधार पर किया गया है। मुसलमान, ईसाई, बौद्ध आदि अल्पसंख्यक कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या कम है बाकी धर्म या धर्म के लोगों से। ठीक है, और
इनके संरक्षण के लिए देखिए भारत सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में पारित किया था। ठीक है, अगला 3 नंबर प्रश्न देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्या उद्देश्य है? तो इसका उत्तर देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का मुख्य उद्देश्य इनके साथ हो रहे अशोभनीय व्यवहार, शोषण, छुआछूत, हिंसा आदि से मुक्ति एवं समानता का अधिकार दिलाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आगे देखिए इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर होने वाले अत्याचारों को रोकना, जैसे कि उनका बहिष्कार करना, उनसे अस्पृश्यता का स्वभाव रखना, अनेक ऐसे कार्य हैं जो मानव गरिमा को कलंकित कर देते हैं। इन कार्यों को रोकने के उद्देश्य से ही भारत की पार्लियामेंट में अधिनियम को पारित किया गया है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, आदिवासियों के हंसियाकरण से क्या तात्पर्य है? देखिए, आदिवासियों के हंसियाकरण का क्या अर्थ होता है? कहने का मतलब है कि जो जिस जगह पे है उसको वहां से भी नीचे की ओर धकेल देना या गिराना। ठीक है, यहाँ देखिए उत्तर, आदिवासियों के हंसियाकरण का तात्पर्य है इन जनजातियों का बहुसंख्यक समुदाय से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ना। ठीक है, विकसित समाज की मुख्य धारा से अलग होने पर संसाधनों और मौकों का फायदा नहीं उठा पाना अथवा बहुसंख्यक द्वारा इसे रोक देना, उसका शोषण और उस पर अत्याचार करना आदि आदिवासियों का हंसियाकरण है। या फिर आप इसको इस तरह से छोटा भी लिख सकते हैं। देखिए, हंसियाकरण का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिए पर ढकेल देना। ठीक है, एकदम किनारे कर देना। हंसियाकरण वाला व्यक्ति या समुदाय समाज की मुख्य धारा में नहीं रहता है। हंसियाकृत लोग या समुदाय गरीब, कमजोर होते हैं तथा इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। हीन दृष्टि यानी कि एकदम नीचे गिरा हुआ टाइप का समझा जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ही गलत है। अब यहाँ पर आप इस चित्र को देख के समझ सकते हैं कि आदिवासी लोग जैसे ढोल नगड़ा लेके नाच रहे हैं। ठीक है, जबकि जो बड़े लोग होते हैं क्या होता है, बैंड बाजा एकदम बजता है धुन में, वो लोग थिरकने लगते हैं। मतलब वो कुछ अलग ही लगता है और ये एक पारंपरिक है, ये कुछ उस सब से अलग लगता है। तो अब इसमें क्या प्रतिस्पर्धा है कि कौन ज़्यादा बेहतर दिखा रहा है। ठीक है, तो दोनों ही अपने अपने जगह पे हैं, लेकिन जैसे कि बॉलीवुड हम लोग देखते हैं डांस, ठीक है, वो एक अलग है, भांगड़ा वो अलग है, और ये एक सांस्कृतिक नृत्य जो है ये अलग है। हर जगह इस तरह से नाचना संभव नहीं हो पाता है, और फिल्मी गाने पे आप जैसे कहीं भी नाच देते हैं तो वो अलग होता है। ठीक है, तो लोगों का रुझान यानी कि नज़रिया जो है, लोग इसको थोड़ा उतना अच्छा नहीं मानते हैं, और जो विदेशी बाहर से जो आ रहा है कल्चर उसको ज़्यादा अच्छा मानने लग जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें बचने का ज़रूरत है। अगला है, आइए चर्चा करें। इसमें 3 नंबर प्रश्न देखिए, आदिवासी समाज औरों से किस तरह अलग है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए उत्तर में, आदिवासी समाज में जाति वर्ण पर आधारित ऊंच नीच का अंतर नहीं होता है। उनके बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं जो इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पूर्वजों, जो बूढ़ा बूढ़ी होते हैं, ठीक है, आप मैंने पहले का उनका बाप दादा लोग, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। ठीक है, गांव का ग्राम पूजा होता है, प्रकृति कोई चेहरा स्थल होता है। ठीक है, वे अपने आसपास के अन्य धर्मों से भी
प्रभावित होते हैं। मतलब ये लोग बाहर का जो लोग आते हैं उनका भी उनसे भी प्रभावित हो जाते हैं और उनके धर्म को भी मानने लगते हैं। ठीक है, उनकी भाषा, रहन सहन, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा आदि अन्य समुदाय से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, ये आदिवासी लोगों का। लेकिन कमजोरी भी है कि लोग दूसरों का ये में जल्दी आ जाते हैं। या फिर आप इसको छोटा सा संक्षेप में इस तरह से लिख सकते हैं, सामान्यतः आदिवासी शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना संबंध रहा हो। ठीक है, आदिवासी कहने का मतलब ही होता है जो पुराने लोग हैं, सबसे पुराने लोग। ठीक है, लेकिन इनका अस्तित्व क्या है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कहने का मतलब ये दूसरे में मिल जा रहे हैं। ठीक है, अपना जो है वो विलुप्त होता जा रहा है। अगला 4 नंबर प्रश्न देखिए, अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? तो उत्तर देखिए, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज एवं सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। इससे हो सकता है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं, यानी कि वो और नीचे गिर सकता है। ठीक है, कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति आदि को लेकर असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के वर्चस्व की आशंका से बचने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों या संवैधानिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या होता है, देखिए, जिसकी संख्या कम होती है वो लड़ने में थोड़ा कमजोर होते हैं, ऐसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या ज़्यादा है, पहले से भी ये चीज़ साबित होता आया है। ठीक है, जिनकी सेना ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से अब इनकी संख्या कम होती जा रही है तो ये असुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए, बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों पर सांस्कृतिक वर्चस्व से बचने के लिए संवैधानिक सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सुरक्षा उनको मिलना जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुसार बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार को प्रभावित कर सकती है। ऐसी स्थिति में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाते हैं। कहने का मतलब देखिए कि क्या है कि हम लोग यहाँ पर जिसका ज़्यादा संख्या होता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है, ठीक है, उसका नियम कानून चलता है। तो यहाँ पे अगर यदि इनकी संख्या कम है तो जाहिर सी बात है कि इनका नेता भी उतना जल्दी नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बड़े हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और उनका पार्टी से लोग जीत जाएंगे। तो क्या होगा कि अब इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है, लेकिन ये कानून बन जाने से अब क्या है कि लोग कानून के मुताबिक इनको संरक्षण प्राप्त है कि इनका भी अपना स्वाभिमान, हक, अधिकार के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं? वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हैं। हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा है। हाशिया के समुदाय के लोग अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाते हैं। कभी कभी इनको लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। लोग गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, उनका शोषण करते हैं। ठीक है, उन्हें अपमानित करते हैं। ये लोग न केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं बल्कि सामाजिक रूप से भी पीछे हैं। अधिकांश गरीब तबका निम्न जाति या दलित समुदाय का है, जिनके साथ छुआछूत
जातिगत भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। इन्हें संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोका जाता है। इन्हें फैसलों से अलग थलग कर दिया जाता है, मतलब इनका कोई वैल्यू ही नहीं है इस तरह से। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक व सामाजिक हस्तांतरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अन्योन्याश्रित या पूरक हैं। इसको थोड़ा समझिए। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। देखिए, आर्थिक हस्तांतरण और सामाजिक हस्तांतरण। ठीक है, आर्थिक में क्या है कि आप कमाने के लिए जाते हैं कहीं पर काम करने के लिए, तो उसमें भी आपको कम वेतन दिया जाएगा या फिर आपको वहाँ नौकरी ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का भेदभाव होता आया है, हो रहा था, जो कि अब संविधान में इसे हटा दिया गया कानून बना के। ठीक है, अब सामाजिक में भी अब देखिएगा कि क्या है कि समाज में भी लोग पूजा पाठ या सार्वजनिक स्थानों पे इस तरह के लोगों को अपने सामने बैठने नहीं देते हैं या वहाँ घुसने नहीं देते हैं। ठीक है, तो उस पर भी अब प्रतिबंध लग चुका है कि अब सभी लोग सार्वजनिक स्थानों पे जा सकते हैं, वो किसी भी जाति धर्म का हो, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर। आप समानता से क्या समझते हैं? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता के बीच अंतर कीजिए। इसमें एक साथ 4 प्रश्न पूछ दिया गया है। ठीक है, पहला है आप समानता से क्या समझते हैं। देखिए उत्तर, समानता समाज की वह स्थिति है जिसमें सभी लोगों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, एवं समाज के प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार और प्रतिष्ठा रहती है। कानून की दृष्टि से समान अधिकार, समान अवसर व दायित्व प्राप्ति की स्थिति ही समानता है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता के बीच अंतर में आप देखिए, राजनीतिक समानता सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार एवं समान अवसर प्राप्त होना ही राजनीतिक समानता है। ठीक है, आर्थिक समानता में इसका तात्पर्य है कि समाज में धन के वितरण की समुचित व्यवस्था हो तथा अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर रोक आदि का समावेश हो। ठीक है, मतलब कोई भी अमीर आदमी गरीब के ऊपर शोषण नहीं करे, अत्याचार नहीं करे। ठीक है, और सामाजिक समानता में इसका आशय है कि सामाजिक जीवन में सभी को समान समझा जाए, रंग, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, भेदभाव इन सब चीज़ों से होता है। देखिए, रंग को काला गोरा को लेकर होता है, लिंग जैसे स्त्री पुरुष या फिर जो थर्ड जेंडर होते हैं। ठीक है, या जाति को लेकर भी बहुत सारा भेदभाव होता है, छोटा जाति बड़ा जाति बोल के, तो ऐसा भेदभाव नहीं। अब देखिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आप लोग का OMR शीट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रश्न है, झारखंड में कुल आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासियों का है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा 26। अगला 2 नंबर प्रश्न देखिए, आदिवासियों में कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा संथाली। अगला 3 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? ठीक है, कितने प्रकार के आदिवासी हैं? तो इसका आंसर है 32। ठीक है, चौथा प्रश्न है, अस्पृश्यता से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है जो छूने योग्य नहीं है। ठीक है, जिसको छूने से, टच हो जाने से ही लोग नहाने चले जाता है। ठीक है, जो कि बहुत गलत बात है। ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग जैसे बेकार का वीडियो देखते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप लोग पढ़ाई की चीज़ों को देखिए ध्यान से। ठीक है, सीखिए, और ये आपका लाइफ में आगे बहुत काम आएगा। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी करने के लिए बोलिए। ठीक है, बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।